बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट नंबर 1 STA304 और टोटल हमारे पास 10 मार्क्स हैं। ड्यू डेट हमारे पास 4 जून 2021 है। स्टूडेंट्स, आपको जो है बड़ी सख्ती से मना किया गया है कि आप अपनी असाइनमेंट जो है वो ड्यू डेट से पहले सबमिट करवाएं और आफ्टर ड्यू डेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी या ईमेल के ज़रिए एक्सेप्ट नहीं होगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पे वो कह रहे हैं कि आपकी असाइनमेंट MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल में होनी चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास वो कह रहे हैं कि आपकी असाइनमेंट में एक्स्ट्रा कोई चीज़ ना लिखी हो। स्टैटिस्टिकल नोटेशन या सिंबल जो है वो अच्छे से उसमें सिंबल नहीं लिखे जाते, तो आप मैथ टाइप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी असाइनमेंट जो है वो किसी किस्म की कॉपी ना हो, इंटरनेट से, हैंड आउट से या किसी और स्टूडेंट से, अदरवाइज़ आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आपका जो मीडियम है वो इंग्लिश है, उर्दू और रोमन में आप नहीं लिख सकते। लास्ट पे वो हमें कह रहे हैं कि अपनी असाइनमेंट खुद बनाएं और उसका जो सोल्यूशन अपने पास सेव रखें, किसी के साथ शेयर ना करें ताकि आपको फुल मार्क्स मिलें। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कंसेप्ट ऑफ आ इंडेक्स नंबर जो है वो हमने बिल्डअप करने हैं। ठीक है, अगर वो हमारे क्लियर हैं तो हम इस असाइनमेंट को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है एक ही है और टॉपिक हमारे 1 से 5 यानी कि लेक्चर अगर आपके 1 से 5 तैयार हैं तो आप इस असाइनमेंट को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव क्या करने हैं, हमने प्रूव करने हैं कि हाउ द फिशर आइडियल इंडेक्स मेथड सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। जो फिशर आइडियल इंडेक्स मेथड है वो किस तरह टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह वेट एग्रीगेटिव मेथड जो है वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को किस तरह जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो ये दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है। तो सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक ऑफ़र है कि अगर आप पूरे सेमेस्टर की किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट, क्विज, GDB हमें ज़िम्मेदारी देते हैं तो हम इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट देंगे और बहुत ही कम रेट पे। इसके अलावा अगर आपको ये असाइनमेंट चाहिए, ये फ़ाइल चाहिए, तो ये भी आपको बहुत कम रेट पे इंशाल्लाह मिल जाएगी और यूनिक बना कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये चीज़ें चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर लें और विज़िट करें। ठीक है, बहुत ही कम रेट पे आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ द फिशर आइडियल इंडेक्स मेथड सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट को किस तरह सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले तो टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है। इफ़ द टाइम सबस्क्रिप्ट 0 एंड n आर इंटरचेंज इन प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फार्मूला। अगर आप रिवर्स कर देते हैं, 0 एंड n को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, चाहे वो आपका प्राइस फार्मूला हो या क्वांटिटी फार्मूला हो, उसको जब आप चेंज करते हैं तो क्या होता है, देन द रिजल्टिंग प्राइस और क्वांटिटी फार्मूला शुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल इंडेक्स फार्मूला। जब आप चेंज करते हैं तो वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। यानी कि P0n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/P_NO। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल। आम अल्फाज में कहूँ तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो फिशर फार्मूला है वो क्या है। वो हमारे पास है, फिशर फार्मूला जो है वो लेस पेरिस मल्टीप्लाई पाश। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास फिशर फार्मूला बनता है। तो अब ये हमारे पास है PON। ठीक है, तो इसमें इसमें हमारे पास जो लेस पायरस फार्मूला है वो ये है, हमारे पास समेशन ऑफ PN Q0 एंड समेशन ऑफ P0Q0। ठीक है, और जो हमारे पास पैश फार्मूला है वो हमारे पास है जी PN Qn एंड PO Qn। ठीक है,
तो ये दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास PON जो फिशर फार्मूला बन गया है वो ये आ जाएगा। दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, PON को PNO करना है, चेंज करना है। चेंज करने के लिए आसान सा मेथड है कि जहाँ पे एक आपके फार्मूले में n है वहाँ पे O आ जाएगा, और जहाँ पे O है वहाँ पे n आ जाएगा। तो इस तरह ये देखें POQN, और नीचे दोनों जो हैं वो n हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास POQN एंड PNQN। इसी तरह ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे और इनमें PN और QN आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, PON और PNO को मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर इनको रख लेंगे। अब ये देखें कि ये हमारे पास इनमें से कोई चीज़ कैंसिल आउट होती है, ऊपर वाली कोई भी नीचे वाले से कैंसिल आउट होती है, तो उसको आप कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है ये बन गया जी PNQO। इधर देखें ये PNQO ये है, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास जो है ये POQO ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है ये PN और ये PNQN ये कैंसिल हो जाएंगी, और ये हमारे पास POQN से कैंसिल हो जाएंगी। यानी कि ये सारी वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। जब कैंसिल हो जाएंगी तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह प्रूव हुआ कि PON मल्टीप्लाई PNO इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो हम कह सकते हैं द फिशर आइडियल इंडेक्स मेथड सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्वेश्चन ये था कि हाउ द वेट एग्रीगेटिव मेथड सेटिस्फाई द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है, इफ द फैक्टर P प्राइस एंड Q क्वांटिटीज ऑकरिंग इन द प्राइस। अगर P और Q दो क्वांटिटीज हों, P प्राइस के लिए और Q क्वांटिटी के लिए, तो प्राइस फार्मूला जो है या क्वांटिटी फार्मूला वो आप लें और उसको चेंज कर दें रिवर्स में, यानी कि P की जगह पे Q लिख दें और Q की जगह पे P लिख दें। तो जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक वैल्यू आ जानी चाहिए, और वो वैल्यू कौन सी है, PNQN डिवाइडेड बाय POQN। ये आपके पास वैल्यू आ जानी चाहिए। जब आप प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, वैल्यू इंडेक्स आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इसके लिए हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। जो वेट एग्रीगेटिव मेथड होता है उसमें 4 टाइप्स होती हैं। तो इन 4 को हम देखेंगे। इसमें लेस पायरस प्राइस इंडेक्स जो है वो देखेंगे, पाश पायरस इंडेक्स देखेंगे, इसके बाद मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स देखेंगे और फिशर आइडियल इंडेक्स देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लेस पायरस देखते हैं। इसका फार्मूला होता है PON, ये किसके इक्वल होता है, ये प्राइस इंडेक्स है PN के और Q नॉट के, P नॉट Q नॉट। ठीक है, अब हम QN करना चाहते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, जहाँ पे P है वहाँ पे Q लिख दें और जहाँ पे Q है वहाँ पे P लिख दें। तो ये मैंने किया, चेंज हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें ये Q नॉट से कैंसिल, ये भी P नॉट से कैंसिल। तो यहाँ पे PN बाय P नॉट, QN बाय Q नॉट। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास स्क्वायर में आ जाता है। तो डज नॉट इक्वल, ये इक्वल इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं करता। इसी तरह हम पाश प्राइस इंडेक्स लेंगे तो उसका फार्मूला होता है PNQN P नॉट QN। इसका QNO अगर फाइंड करना है तो सिंपल P की जगह पे Q, Q की जगह पे P लिख दें। ठीक है, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी यही फार्मूला आ जाएगा। ये भी इक्वल नहीं है तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, इसके बाद मार्शल एडवर्थ प्राइस जो है उसका ये फार्मूला है। इसमें अब आप चेंज करेंगे P की जगह पे Q और Q की जगह पे P। तो ये हमारे पास चेंज हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमारे पास इक्वल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं आता वैल्यू इंडेक्स के, तो इसलिए ये भी सेटिस्फाई नहीं करता।
अब फिशर में आ जाएं तो फिशर का हमने पीछे भी डिस्कस किया, ये PON जो है ये लेंगे और फिर हमारे पास PON जो पॉश है, ये दोनों वैल्यू लेकर ये हम फिशर में पुट कर देंगे। तो फिशर में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये PON इसको हमने QON करना है, तो जहाँ पे इस फार्मूले में P है वहाँ पे Q लिखें और जहाँ पे Q है वहाँ पे P लिख दें। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इनमें से कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। PN Q0 यहाँ पे भी है PN Q0। आपको पता है मल्टीप्लाई में चेंजिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि 2 × 3 हो या 3 × 2 हो, दोनों का आंसर सेम आता है। तो ये फर्स्ट वाली ऊपर वाली वैल्यू लास्ट वाली नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी। इसके अलावा PN Qn नीचे नहीं है, ये कैंसिल नहीं होगी। QnP0 ये हमारे पास है, QnP0 तो ये कैंसिल हो जाएगी। अब पीछे हमारे पास नीचे P0 Q0 दो रह गए हैं तो इनका बन जाएगा स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास PN Qn भी दो रह गए हैं तो इनका भी बन जाएगा स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा PN Qn P0 Q0। तो इसका मतलब ये वैल्यू की इक्वल आ गया है। तो ये फिशर जो है ये रिवर्सल टेस्ट जो है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इसको सेटिस्फाई करता है। एक इस फिशर की वजह से जो वेट एग्रीगेटिव मेथड है वो सेटिस्फाई करता है, बाकी तीन की वजह से सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, ये हमारी असाइनमेंट थी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।